वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 9 की। सोसाइटी का यह प्रश्न मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए से संदर्भित है। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न की जो प्रमुख विशेषता है जिसे आपको ध्यान रखना है वह है मुख्य धारा के ज्ञान, उसकी सांस्कृतिक प्रणालियां और आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता। इन्हीं संदर्भों को आपको इसमें स्थापित करना है और आदिवासी ज्ञान प्रणाली की जो विशिष्टता है उसका परीक्षण करना है, उसकी जांच करनी है। यह तो स्पष्ट है कि आप यह मुख्य धारा का जो सवाल है, मुख्य धारा का जो प्रश्न है, यहाँ पे मुख्य धारा से अर्थ जो है वह है हम जिस धारा में रह रहे हैं, यानी जो नगरीय जीवन है, जो ग्रामीण जीवन है और जो भारतीय समाज की प्रमुख संरचना है, उसमें जो लोग हैं वह वास्तव में उसे कह सकते हैं हम मुख्य धारा के रूप में। और आदिवासी जो समाज है वह दरअसल थोड़ा मुख्य धारा के इस समाज से अलग रहता है। वह जंगलों, जमीन और वनों या प्रकृति के तमाम सरोकारों पर ज़्यादा निर्भर रहता है और वह कहीं जो मुख्य समाज है उस समाज से उसका अलगाव होता है और यह अलगाव वर्षों का नहीं है, सदियों का नहीं है, हजारों सालों से यह अलगाव है और एक खास तरह की उनकी अपनी जीवनचर्या है, अपनी जीवन शैली है जो उन्हें मुख्य धारा से अलग करती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न है कि मुख्य धारा का जो ज्ञान है और सांस्कृतिक जो प्रणालियां हैं उसकी तुलना में जो आदिवासी जो ज्ञान प्रणाली है उसकी विशिष्टता जो है उसका परीक्षण करना है। तो जो समझ में आ रहा है मेरे संदर्भ में, मुझे जिस संदर्भ में यह समझ में आ रहा है वो ये है कि जो मुख्य धारा है, जिस धारा में हम लोग हैं, जिस धारा के अंतर्गत हम हैं और हमारा संविधान है, हमारी व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जिस तरह से रह रहे हैं, वह जो व्यवस्था है वह अपने स्वरूप में प्रयोगधर्मी है, जोखिम लेने की क्षमता है, उसमें जोखिम पूर्ण है, वह कृत्रिम है, यानी कि कई चीज़ें हमारे यहाँ, कई संदर्भ जो हैं जीवन के वह कृत्रिम हैं और हम इसी मामले में प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर भी हैं और अपने स्वरूप में भोगवादी, सुख मूलक तथा तीव्र होने की हमारे अंदर विविधता है। यानी हमारे जीवन में जो बदलाव है उस बदलावों की जो तीव्रता है वह बहुत ज़्यादा है और वैश्वीकरण के दौर में तो हम बहुत तेज़ी से, यह मुख्य धारा जो है वह बहुत तेज़ी से बदली है, उसके सरोकार बहुत तेज़ी से बदले हैं, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है और इसी संदर्भ में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि मुख्य धारा ज़्यादा प्रयोगधर्मी, जोखिमपूर्ण, कृत्रिम, अपने स्वरूप में भोगवादी, सुखमूलक और तीव्र होने के कारण विविधतापूर्ण है। यहाँ मौलिकता से ज़्यादा उपयोगिता और अवसरवादिता प्रभावी है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, जीवन में भोगवादी प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक संकीर्णता ने अत्यधिक व्यक्तिवादी बनाया। यानी जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा की जो विशेषता है, जो मूल्य आधारित विशेषता है वह वास्तव में उसमें व्यक्तिवाद जो है वह ज़्यादा प्रभावी है। इसी संदर्भ में जब हम आदिवासी ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो आगे आदिवासी ज्ञान प्रणाली का आधार प्रकृति के करीब है। उनकी सामूहिकता और ज्ञान परंपरा एक दूसरे के कारक हैं। यहाँ यह कहने का अर्थ यह है कि जो उनकी सामूहिकता है वह वास्तव में उनकी ज्ञान परंपरा को, जो सदियों का ज्ञान है उसकी परंपरा को वहाँ स्थायित्व देती है और यह ज्ञान परंपरा जो है, जो सदियों से चली आ रही है, वह ज्ञान परंपरा उन आदिवासी समाजों के अंतर्गत, उन आदिवासी समाजों में सामूहिकता को बनाए रखती है और वह इसलिए वह आज भी सामूहिक परिवेश में या कबीलाई परिवेश में भी अगर हम कहें एक संकीर्ण अर्थों में, तो वह उस कबीलाई परिवेश में या व्यापक अर्थों में कहें तो एक सामूहिक परिवेश में या सामाजिकता को बनाए हुए सदियों से वह रहते आ रहे हैं। इसलिए प्रकृति के दोहन में एक तार्किकता है, वैज्ञानिकता है और लंबे समय की सहजीवता है। चूंकि उनका जीवन जो है वह व्यापक रूप से प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए जब वो प्रकृति का दोहन करते हैं अपने उपभोग के लिए तो उसमें एक तार्किकता होती है और उसमें एक वैज्ञानिकता होती है, एक वैज्ञानिक सोच होती है कि वह प्रकृति को कैसे बनाए रखें कि उनके जीवन के
अन्य जो आगे जो भविष्य है वह किस तरह से सुनियोजित तरीके से चल सके, और इसलिए और लंबे समय की सहजीविता है, इसलिए वो प्रकृति के साथ अपने संबंधों को व्यापक रूप से सदियों से बनाए हुए हैं और एक सहजीवी जीवन को वह जी पा रहे हैं। उनके इसके उदाहरण के संदर्भ में उनके जल प्रबंधन का भूजल पर प्रभाव नहीं पड़ता। कम वर्षा होने पर भी उनकी फसलें मरती नहीं हैं और न ही वो मरते हैं। फसलों के कम होने पर जो मुख्य धारा के लोगों को प्रभाव पड़ता है उस पर आपसे कुछ कहना नहीं है, वह स्पष्ट है। जिस तरह की भुखमरी या जिस तरह के अनाज का संकट या जिस तरह से कीमतों का उतार चढ़ाव बढ़ता है और खाद्यान्न वस्तुओं का, यह सब आप उससे परिचित हैं। लेकिन प्रकृति आधारित जीवन होने के कारण आदिवासियों का व्यापक जो जीवन है वह प्रकृति आधारित होने के कारण उसके लिए इस तरह के संकट नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी फसलों में कुछ खराबी भी आ जाए तो पहली बात तो यह है कि कम वर्षा होने पर फसलें उनकी खराब भी नहीं होती, क्योंकि वो जल संचय के तमाम जो परंपरागत साधन हैं उन साधनों से वो परिचित है और उन साधनों का इस्तेमाल वो सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी करते हैं, और इसलिए उनकी फसलें मरती नहीं हैं और ना ही वो मरते हैं। वह बीजों की प्रजातियों के चयन, फसलों की बीमारियों और कीटों से बचाने और जमीन की उर्वरता को बचाए रखने के लिए स्थानीय भूमि, संस्कृति और पारिस्थितिकी का ख्याल रखते हैं। यानी प्रकृति के संरक्षण के प्रति उनकी नैसर्गिक उनके अंदर एक प्रतिभा है, एक परंपरागत प्रतिभा है जिसके साथ वह खिलवाड़ नहीं करते, और इसलिए वह जमीन को भी समझते हैं, जल को भी समझते हैं और जंगल की भी जरूरत को समझते हैं। जंगल उनको आजीविका के साथ सुरक्षा भी देते हैं। बावजूद इसके कि आदिवासी समाज के साथ उनकी ज्ञान परंपरा के साथ ये विशेषता है, लेकिन आज के दौर का जो आदिवासी समाज है वह व्यापक रूप से वो बिखरा हुआ है, बिखरता जा रहा है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, और यह अंग्रेजों के समय से, जब से अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में अपने हस्तक्षेप करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक यह लगातार हस्तक्षेप, जिस तरह से मुख्य धारा का जो हस्तक्षेप है आदिवासी इलाकों में वह जिस तरह से बढ़ा है इससे आदिवासियत के सामने एक संकट जरूर पैदा हुआ है। और यह संकट जितना मुख्य धारा की ओर से भी है उतना ही उनके अंदर का भी संकट इस रूप में आया है कि मुख्य धारा जिस तरह से उनके जीवन में प्रवेश कर रही है उसके साथ आदिवासी जो ज्ञान परंपरा है वह तालमेल नहीं बैठा पा रही है। वजह उसकी जो सामाजिकता है, उसका जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसका जो मुख्य धारा से अलगाव है, शिक्षा है और तकनीक में पिछड़ापन तथा मुख्य धारा की जो महामारियां हैं वह किसी न किसी तरह से उनके अस्तित्व के लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर रही हैं। यानी जो उनकी स्थितियां हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, या उनका जो अलगाव है मुख्य धारा से, या जो उनकी सामाजिकता है जिसके चलते वो बहुत व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर परिवारों की जो संरचना उनके यहाँ होती है, जो उनका सांस्कृतिक परिवेश है, वह वास्तव में अगर हम आधुनिकता के संदर्भ में देखें, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में देखें, या मुख्य धारा की जो आधुनिकता है उसके संदर्भ में देखें, तो वह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है जो आज की जो आधुनिक ज्ञान है उस आधुनिक ज्ञान, उस तकनीक से कहीं बहुत पीछे छूटा हुआ समाज है। और ऐसे में वह समाज जो अपनी जड़ता के कारण, अपनी एक स्थिति के कारण जहां पिछड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से, वहीं वह आधुनिक धारा या जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा के अंतर्गत जो बीमारियां फैल रही हैं, जो महामारियां फैल रही हैं, जिसमें कोरोना भी है, उससे भी उस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके पास उसके संदर्भ में उसके पास सुनिश्चित स्वास्थ्य सुविधा का भी अभाव है। निश्चित रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी होगी, और यह प्रश्न इसी संदर्भ में है भी कि मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता पर मैंने बात की, और उस विशिष्टता के चलते जो एक नकारात्मकता है मुख्य धारा के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासी जीवन के परिप्रेक्ष्य में कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन आदिवासी जीवन जिस तरह से ठहरा हुआ एक जीवन है और मुख्य धारा की जो जीवन है उसमें जो त्वरित बदलाव है, और उस बदलाव के जो सकारात्मक और नकारात्मक जो सारे के सारे पैमाने हैं वह किस तरह से आदिवासी समाज को प्रभावित करते हैं, उस संदर्भ को भी हमें छोटे से हिस्से में लिख देना होगा, क्योंकि हमें इसका परीक्षण करना है और इस परीक्षण में आपको एक उस स्थिति को भी स्थापित करना होगा कि कैसे आदिवासी समाज जो है वो आधुनिकता से दूर है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।